चलिए फटाफट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आज थर्सडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए कैसे क्यूज निकल कर आ रहे हैं। थोड़ी कमजोर सी शुरुआत दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए, 40 अंकों की कमजोरी वहां से आ रही है। फ्लैट टू नेगेटिव फिलहाल यहां पर डाउ फ्यूचर्स नजर आ रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो 24-25 अंकों की कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। एशियन स्पेस पे नजर डाले तो यहां पर हालात इतने बुरे नहीं है। 150 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ जापानीज मार्केट निके ट्रेड कर रहा है। कॉस्पी में मजबूती है। अब देखना होगा बाकी मार्केट्स यहां पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो लगातार आप कह सकते हैं इस पूरे हफ्ते प्रेशर ही बना रहा है। कच्चा तेल दायरे में है, सोने चांदी पर प्रेशर बढ़ा है और मेटल्स और कमजोर होते नजर आए हैं। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से डेटा पॉइंट्स पर रिएक्ट किया है मार्केट ने, आइए सब समझते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, पहले तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हम लोग उसी गेटअप में है, बिल्कुल आज स्कूल वाले गेटअप में। लेकिन बताइए कि मार्केट्स में क्या हुआ है कल। कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ है। जो 2-3 दिनों से थोड़ा अमेरिकी बाजार भी अब कंसोलिडेशन के मूड में आ रहे हैं, कल का दिन बिल्कुल वैसा ही आपको होते हुए दिखा। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, उसमें मिला जुला एक्शन हुआ। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंक नीचे थे, उसके सामने देखें तो डाउ आपके लिए एक्चुअली 50 अंक ऊपर बंद हुआ है, तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं थी। उसके सामने 50 अंक नीचे आपके लिए नैस्डैक बंद हुआ है। S&P 500 एकदम सपाट आपको बंद होते हुए दिखा है। तो एक कंसोलिडेशन वाला दिन था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। अक्टूबर महीने के महंगाई के आंकड़े आए थे। सीपीआई डेटा 2.6% पर आया है, बिल्कुल अनुमान मुताबिक था। 2.5% सितंबर में था, वहां से हल्की बढ़त के साथ 2.6% पर आया है। कोर सीपीआई 3.3% पर आया है, यह भी बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड, इस पर रखनी है नजर, ये क्योंकि ये 4.45% के पास आपको इस समय दिख रही है, जो कि 4.5 महीने की ऊंचाई पर है और ये कंसर्निंग फैक्टर है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं बाजार पर थोड़ा दबाव आते हुए दिखा है। आज पीपीआई डेटा यानी कि इनके होलसेल डेटा आने वाले हैं, उस पर रहेगी नजर। इंपॉर्टेंटली जेरोम पावेल साहब बयान देने वाले हैं। फेड पॉलिसी के बाद पहला उनका बयान है। उसमें देखना पड़ेगा कि बढ़ती महंगाई पर उनका क्या कहना है, आगे की रेट कट्स को लेकर क्या कहना है और इकोनॉमी पर क्या आउटलुक निकल कर आता है। इसके अलावा डिज्नी के भी नतीजे आएंगे। तो इंपॉर्टेंट दिन है आज जहां तक आगे की क्यूज का सवाल है अमेरिकी बाजारों से। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार था। डॉलर इंडेक्स में हम तूफानी तेजी देख रहे हैं जब से ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने, जिसकी वजह से हम बाकी कमोडिटीज पर प्रेशर देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स आपका 106 के पार है, एक साल से ज्यादा की ऊंचाई पर इस समय आपको दिखेगा। सोने में चौथे दिन गिरावट है, 2 महीने के निचले स्तर पर है। चांदी आपके 5 महीने के निचले स्तर पर है। कच्चे तेल में लगातार दायरे का कारोबार देख रहे हैं, $72 के आसपास ही आपको ब्रेंट दिखेगा। तो नेट कोई ऐसे खराब संकेत नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर कंसोलिडेशन का मूवमेंट था, बट आज के क्यूज भी बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए तो